सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बनाने वाली हूँ एक मैक्सी ड्रेस। मतलब जिसके आगे की साइड नेक के नीचे हल्की सी फ्रिल्स होती हैं, मतलब हल्की सी चुने होती हैं, उस तरीके का गाउन। जैसे कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा। ये नॉर्मल लड़कियां भी पहन सकती हैं, मतलब कोई लेडीज़ भी पहन सकती है और प्रेग्नेंट लेडी भी पहन सकती है, उनके लिए भी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ 3.5 मीटर में बनकर तैयार हो जाता है। और इसके बनाने का मेथड भी बहुत ही ईजी और सिंपल है। आप फ़ौरन इसको देखकर, मतलब एक ही बार देखकर इसको सीख जाओगे। तो कुछ इस तरीके का हमारा ये साइज़ है। फुल लेंथ 48 रख रही हूँ मैं। सब चीज़ों में 2 इंच प्लस रखना है, सिर्फ स्लीव्स में मैं प्लस नहीं चेस्ट में रखूँगी। भी 2 इंच प्लस रखा है मैंने और वेस्ट में भी 2 इंच प्लस रखा है। क्यों रखा है वो आप आगे समझ ही जाओगे, क्योंकि इसमें से हम कलियाँ निकालेंगे। और इस तरीके से कली निकालना बताऊँगी, जो कि बहुत ही ईज़ी मेथड है। बिल्कुल जैसे कि आप सूट का मेज़रमेंट लेकर निशान लगाते हो, उसी तरीके का निशान लेना होगा, पर हमें थोड़ा एक्स्ट्रा लेना होगा, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। तो यहाँ पर मैंने ये जो लिया है पूरे 9 सेंटीमीटर का शोल्डर लिया है ऊपर से, और 7 इंच की गहराई ली है शोल्डर की, कुछ इस तरीके से। देन यहाँ पर हमारे चेस्ट का जो भी साइज़ है उसको फोर्थ भाग में डिवाइड करेंगे। तो सबसे इजी मेथड यही है कि यहाँ पर मैंने 2 इंच प्लस ले लिया है। इसको 4 फोल्ड कर लो। अगर आप मैथमेटिक्स कमज़ोर है ना, तो ये हैक हर किसी के लिए काम आता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब फ़ायदेमंद है ये। तो कुछ इस तरीके से फोल्ड करो। तो जो हमारा भाग आएगा एक, वो इतना आया, हमारे मेरे 10.5 आया है। तो कुछ उसी पर मैं यहाँ पर निशान लगा लूँगी। और इसी तरीके से हमें अपने वेस्ट का भी नाप ले लेना है। तो पहले यहाँ पर मैं 15 इंच पर निशान लगाऊंगी गहराई के लिए, क्योंकि यहाँ तक हमारा फिटेड रहेगा। मतलब अगर लूज़ रखना चाहते हो तो भी आप एक्स्ट्रा कपड़ा रख सकते हो, बट मैं यहाँ पर हल्की सी फिटिंग ही रखूँगी। तो यहाँ पर मैंने अपने चेस्ट का फोर्थ भाग भी निशान लगा लिया है। और कुछ इस तरीके से इसको स्ट्रेट कर देंगे। और यहाँ पर मैंने 2 इंच प्लस मार्जिन रखा है, जो कि फिटिंग के लिए एक्स्ट्रा अगर लूजिंग या फिटिंग करनी हो तो उसमें काम आ जाए। और आर्म होल की गहराई मैंने आगे से 1 या हाफ इंच पर निशान लगाकर उसकी गहराई दे दी है। और जो अब मैं निशान लगा रही हूँ ये हमारा बैक पार्ट का है। तो मैं अभी यहाँ पर बैक पार्ट का ही कट करूँगी, बाद में फ्रंट का कट करूँगी। तो कुछ इस तरीके से फिटिंग पे निशान लगाते हुए नीचे तक हमें इस तरीके से ट्रायंगल वाली शेप में इस पर निशान लगा लेना है। और अब मैं नीचे से यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगाऊंगी, इसके यहाँ से गहराई देने के लिए, कुछ इस तरीके से सर्कल कट करने के लिए। देन ये हमारा बिल्कुल सूट वाला लुक दे रहा है। और बिल्कुल उसी तरीके से हमने यहाँ पर अपनी साइज़ की मार्किंग करी है। तो यहाँ पर मैं शोल्डर के ऊपर से मैंने साइड से 3 इंच लिया है, और यहाँ पर से मैं 5 इंच ले रही हूँ। और इसके बीच में मैंने यहाँ पर ये निशान लगा लिया, आप देख सकते हो। और अब 15 इंच पर मैं यहाँ पर निशान लगा लूँगी, क्योंकि यहाँ पर से हमें गहराई देनी है। एंड देन यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो हमारा बीच का सेंटर आएगा ना, जितना भी हमारा ये आ रहा है, उससे 1 इंच कम हमें यहाँ से लेना है। और यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है हमारी फिटिंग की साइड से। कुछ इस तरीके से मैं बीच सेंटर में निशान लगा लूँगी और इसको एक साथ जॉइन कर देना है, कुछ इस तरीके से। और इसी तरीके से हमें नीचे की मार्किंग करनी है। तो नीचे का जो पीस है वहाँ पर से भी हमें थोड़ा फ्रंट का जो, मतलब आगे का जो पार्ट है जहाँ मेरी फिंगर रखी हुई है, यहाँ पर हमें सेंटर में निशान लगाना है। तो 1 इंच या तो आप इधर एक्स्ट्रा कर दो या फिर आप उधर एक्स्ट्रा कर दो। तो मैंने जहाँ आप निशान लगाए वहाँ मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा करा है और आगे की साइड 1 इंच कम करा है। तो थोड़ा ना कलियों का इफ़ेक्ट अच्छा सा आता है। और इस तरीके से ऊपर से इसको निशान लगा लिया है। और ये हमें यहाँ से कट करना होगा। बट यहाँ की ना मुझे गहराई थोड़ी कम करनी थी, मतलब ज़्यादा करनी थी। अगर आपको कमर अपनी पतली दिखानी है ना, तो कम से कम कपड़ा लेना, लेकिन इतना भी कम मत लेना कि वो ज़्यादा ही बिल्कुल बीच में से पतला हो जाए, फिटिंग अच्छी नहीं आए। बाकी आपको मेरे बोलने से कुछ समझ नहीं आ रहा होगा तो देखने से आ रहा होगा, और देखने से नहीं आ रहा होगा तो मेरे बोलने से आ रहा होगा। तो इसका जो साइड का कपड़ा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें वहाँ से स्लीव्स नहीं निकालनी है। स्लीव्स का कपड़ा मैंने पहले ही अलग निकाल के रखा हुआ था, राइट। ये 3.5 मीटर में से मैंने स्लीव्स का कपड़ा पहले ही निकाल लिया था अलग। और उसके बाद अपनी लेंथ के हिसाब से मैंने इसको 4 फोल्ड कर कर कट किया है, जैसे कि आपने शुरू में देखा ही होगा किस तरीके से मैंने इसको फोल्ड किया है। तो इसका आर्म होल का भी मैं बैक पार्ट काट रही हूँ, फ्रंट पार्ट में बाद में काटूंगी। तो इन दोनों को कुछ इस तरीके से अलग कर लेना है। और अब जो हमारा बीच का निशान मैंने ये लगाया था ना, इसको भी इस तरीके से कट कर देना है। तो ये हमारी कलियों का इफेक्ट आ जाएगा। लेकिन अभी बैक और फ्रंट दोनों ही कली हमारी डिफरेंट स्टाइल में होगी। तो कुछ इस तरीके से देख सकते हो, ये वाली हमारी फोर्थ कली है, जो जहाँ पर हमारे आर्म होल कटिंग है। और जो फ्रंट वाली है वो सिर्फ 2 कली हैं। तो यहाँ पर मैं 11.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये निशान हमारी नेक का होगा।
आप 12 इंच या 13 इंच अपने हिसाब से लगा सकते हो, आपको जितना लंबा नेक चाहिए मतलब गहरा चाहिए। तो इसके साइड से जो कपड़ा हमारा वेस्ट बचा हुआ था, वो ये है, आप देख सकते हो इसकी आर्म होल की कटिंग भी आ रही है। तो इसको ना मैं कुछ इस तरीके से रखूँगी और जहाँ पर हमने नेक का निशान लगाया था गहराई की 11.5 इंच, वहाँ से हम इसको कट करेंगे और नीचे जितनी लंबाई है ना इसकी, उतनी मतलब हमारी ड्रेस की जितनी लेंथ रखनी है, उसी के हिसाब से हम इसको कट कर लेंगे। मैंने थोड़ा-सा एक्स्ट्रा रखा है ताकि कली जोड़ते वक़्त ऊपर-नीचे ना आए, और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको भी मैंने कट कर लिया है। तो ये जो है ना, ये हमारे फ्रंट पार्ट पे जॉइंट होगा, बैक पार्ट पर नहीं होगा। किस तरीके से मैं अभी बताती हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपको एक पार्ट अलग कर लेना है, एक फ्रंट पार्ट है हमारा और एक बैक पार्ट है। तो अभी हम फ्रंट पार्ट को साइड में रखते हैं और बैक पार्ट में को मैं बताती हूँ आपको कि कैसे तैयार करना है। तो कुछ इस तरीके से आपको इसको बीच में रखना है और दोनों कली साइड में रखनी है और इनको जॉइन कर लेना, और ये हमारा बैक पार्ट बनकर रेडी हो जाएगा। मैंने दोनों ही स्टिच कर लिया है, आप देख सकते हो ये किस तरीके से आया है। तो बैक पार्ट की जो बीच की कली है वो एज़ इट इज़ ऐसे ही हमने उसको कट नहीं करा, लेकिन फ्रंट पार्ट की जो बीच की कली है ना, ये वाली जो कली है, हमें इसको बीच में से कट करना है। कुछ इस तरीके से इसके सेंटर में निशान लगाकर, या फिर आप इस तरीके से फ़ोल्ड कर कर इसको ईज़िली कट कर सकते हो। और जहाँ हमारी नेक का लेंथ था ना, 11 साढ़े मतलब 11.5 इंच पर मैंने निशान लगाया था, वहीं तक हमें इसको कट करना है और आपकी कुल गले की लेंथ ले लेनी है, मतलब गहराई कितनी लेनी है। तो मैंने ऊपर से 3 इंच का रखा है और कुछ इस तरीके से निशान लगाते हुए इसको कट कर लिया है। ये आप देख सकते हो किस तरीके की शेप में आया है, और इनको अब हमें इस तरीके से रखना है सीधी तरीके से। और जो हमारा बीच का पार्ट मैंने कट किया था ना साइड का एक्स्ट्रा कपड़े में से, जो मैं कह रही थी आपसे कि ये हमारी फ्रंट कली में जुड़ेगा, तो यहाँ पर इस तरीके से ये चुन आएगी और इस तरीके से हमारी कलियाँ जुड़ेंगी। आप देख सकते हो ये चुन वाला और बाकी जो बैक में था वो सेम ही है। कुछ इस तरीके से हम वन बाय वन एक के ऊपर एक रखते हुए इनको इस तरीके से अटैच कर लेना है, और ये मेरी अटैच हो चुकी है। और बीच वाले कपड़े पे ना मैंने एक बड़ी चाल से सिलाई मार ली है ताकि इसमें मैं प्लेट्स डाल सकूँ, मतलब चुन भर सकूँ। तो कुछ इस तरीके से धागा खींच के हमें चुन भरनी है। इस तरीके से चुन भरना ना बहुत ही ईज़ी हो जाता है और इक्वली स्प्रेड होती है। तो ये चुन मुझे सिर्फ 2 इंच की रखनी है। आप इतनी चुन भरनी है कि यहाँ पर जो हमारा फ्रंट का गैप है ना नेक का, वो 2 इंच का आ सके, ठीक है। देन उसके ऊपर मैंने सिलाई लगा ली है और अब मैं यहाँ पर ये करने वाली हूँ अपने आर्म होल को अटैच। तो इस तरीके से बैक पार्ट रखते हुए दोनों आर्म होल को यहाँ पर सिलाई लगाकर अटैच कर लेना है, और मेरे दोनों ही आर्म होल अटैच हो चुके हैं, आप देख सकते हो। अब मैं यहाँ पर बैक वाले पार्ट के ना गले की हल्की सी गहराई कर रही हूँ, मतलब 1 इंच की गहराई कर रही हूँ, आप चाहो तो हाफ इंच की भी कर सकते हो। और अब हमें यहाँ पर अपने नेक का लेंथ नाप लेनी है, मतलब कितनी चौड़ी हमें पट्टी काटनी है और कितनी लंबी काटनी है। तो कुछ इस तरीके से इसको मेज़र कर लेना है, और यहाँ पर मैंने 4 इंच चौड़ी पट्टी काटी थी और 35 इंच लंबी। पट्टी मैंने लंबी ही काटी थी कि ये छोटी-बड़ी ना रह जाए, बड़ी हो जाएगी तो वो एक्स्ट्रा कट जाएगी, छोटी रह जाएगी तो वो जॉइंट आ जाता है, जो कि बेकार होता है। तो यहाँ से ना हल्के-हल्के से आपको खोल लेना है, जो हमारी चुन वाला कपड़ा है ना, उसको खोल लेना है और यहाँ पर से आधे इंच का कपड़ा छोड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है। जो हमने पट्टी काटी है ना, इसको आधा इंच नीचे की साइड छोड़ देना है, क्योंकि ये हमें चुन वाले कपड़े के साथ स्टिच करना है और कुछ इस तरीके से इसको लुक आएगा, और इसको इस तरीके से घुमाते हुए राउंड में इसको अटैच कर लेना है। और डबल पट्टी ही लगानी है हमें, सिंगल नहीं लगानी है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप देख रहे हो ना, ये हमारी पट्टी एक्स्ट्रा भी है इतनी। तो ये जॉइंट होने के बाद कुछ इस तरीके से लगेगी। आप देख सकते हो ये हमारे कपड़े की उल्टी साइड है और नीचे की साइड हमारी राइट साइड है। तो कुछ इस तरीके से हमारी पट्टी पूरी जॉइंट हो चुकी है, और जो हमारे घूम वाला कपड़ा था ना, जहाँ हमने चुन भरी हुई थी, उसको इस तरीके से रखते हुए यहाँ पर एक सिलाई लगा लेनी है, और जो भी हमारी एक्स्ट्रा पट्टी निकल रही है इसको कट कर लेना है। तो सिलाई लगा ली है मैंने, इसको पट्टी को भी कट कर दिया है, और अब मैं आपको इसको सीधा कर दिखाती हूँ कि इसका लुक कैसा आता है। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से इसकी चुन आई है। ब्लैक कपड़ा है तो इस वजह से चुन ना थोड़ी विज़िबल नहीं हो पा रही हैं, थोड़ी ऊपर-नीचे हो रही हैं। तो अगर आपको नेक बड़ा लगता है, तो आप कुछ इस तरीके से कपड़ा रखकर इसके चारों तरफ सिलाई लगा सकते हो, और अगर आपको इसी तरीके से रखना है तो आप इसी तरीके से भी रख सकते हो। देन यहाँ पर मैं फिटिंग का निशान लगाऊँगी, जो भी आपका साइज़ हो, फिटिंग आपको जितनी भी करनी हो। तो मैंने यहाँ पर 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था, तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पर फिटिंग का निशान लगा लूँगी, मतलब फिटिंग कर लूँगी दोनों ही साइड। तो आप मेरी सिलाई देख सकते हो, मैंने फिटिंग कर ली है, दोनों ही साइड से हमारी फिटिंग हो चुकी है। और अब जो इसके नीचे का पार्ट है, जो घेर का पार्ट है इसका, आप देख सकते हो कितने इसमें घेर हैं, काफ़ी ज़्यादा घेर आए हैं ये। जितना अरज आपके कपड़े में होंगे उतना ज़्यादा घेर आएगा, और नीचे की साइड से मैं इस तरीके से इसको फ़ोल्ड कर दूँगी,
और नेक हमारा बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। मैंने इस पर इंटरलॉक भी कर लिया है ताकि इसके धागे ना निकले, कलियों पर बाद में कर लूँगी। और हमारा फ्रंट से भी आप नेक देख सकते हो कुछ इस तरीके का आया है। सिलाई करने के बाद बहुत ही फिनिशिंग सा आया है और चुनें भी एज़ इट इज़ बहुत ही इक्वली आई हैं सारी। और अब बारी है हमारी स्लीव्स की, तो वो भी अभी हम लगा लेते हैं क्योंकि स्लीव्स का कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा मैंने निकाल कर पहले ही रखा हुआ था, क्योंकि इसमें से मुझे इसका प्लाज़ो भी बनाना है, तो उसी में से मैं स्लीव्स निकाल लूँगी। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्लीव्स की लेंथ मैंने 19 रख ली है, मतलब सिलाकर नीचे से फ़ोल्ड होगी, ऊपर से सिलेगी 17 साढ़े 17 बैठ जाएगी। एंड देन स्लीव्स की फिटिंग में यहाँ पर 6 इंच रख रही हूँ और 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। देन इसको इस तरीके से सीज़र से कट कर लेना है। एंड देन नॉर्मली जिस तरीके से आगे से फ़ोल्ड करते हैं स्लीव्स को, उस तरीके से अलग-अलग स्लीव्स करके इसको इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है और फिटिंग का निशान लगा लेना है। तो कुछ इस तरीके से हम डबल करेंगे और यहाँ से हमारे नीचे से स्लीव्स के नीचे से और ऊपर तक यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। आप देख सकते हो मैंने सिलाई लगा ली है। और सिलाई किस तरीके से लगानी है, इस तरीके से अपने आर्म होल से ना पहले मेज़र कर लेना कि कहाँ तक आपका आर्म होल आ रहा है, उसी हिसाब से निशान लगाकर इसकी सिलाई लगा लेनी है। और अब अपनी स्लीव्स को सीधा रखना है और हमारी जो ड्रेस है वो उल्टी है, इस तरीके से इसके अंदर डालकर गोल करके राउंड लगाकर इसकी ईज़िली सिलाई लग जाएगी और परफेक्टली आपकी स्लीव्स बनकर रेडी हो जाएगी। आप देख सकते हो उल्टी साइड से ये किस तरीके का लग रहा है और ईज़िली इसकी अटैच भी हो चुकी है। और अब मैं इसको सीधा करके आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से आया है। आप देख सकते हो ये हमारी स्लीव्स है, शो शोल्डर मतलब आर्म होल, और ये हमारी स्लीव्स का नीचे का पार्ट। तो अब मैंने दोनों ही स्लीव्स अपनी जॉइंट कर ली। आप देख सकते हो इसकी चुन कुछ इस तरीके से आई हैं और ये पूरी ड्रेस बनकर रेडी हो चुकी है। इस तरीके के इसके घूम आए हैं। आप चाहो तो नीचे पीको भी करा सकते हो, बट मैंने इसकी सिलाई ही करी थी। ब्लैक कलर का एक कपड़ा है तो कम विजिबल हो रही हैं इसमें कलियाँ, मैं नहीं दिखा पा रही हूँ। और इसी का मैंने प्लाज़ो भी तैयार कर लिया था, पूरा सेट था। एक स्क्रंची भी बनाई थी मैंने। और अगर आप चाहते हो कि स्क्रंची भी आपको बनाना मैं बताऊँ तो कमेंट कर ज़रूर से बताना।